एग्रीकल्चर के ऊपर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मुल्क में हम सर जानते हैं यूरिया हो, डीएपी हो, ब्लैक में बिक रहा है। हुकूमत उसे रोक नहीं सकती, जो यूरिया बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उसे रोक नहीं सकती। बीज की दस्तयाबी ना होने के बराबर, पानी के लिए रिश्वत देनी है, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आ नहीं रही, रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में आ नहीं रहे, किसान ऊपर से आर्थिक का भी शिकार हो जाता है, मिडिल मैन का। ऐसे में सर हमारा एग्रीकल्चर आपको लगता है कि आज भी मईशत की रीढ़ की हड्डी है? सर फॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से कुछ तोहफा है। आप इस वक्त अगर देखेंगे तो हमारी कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है और वीट की क्रॉप भी बहुत अच्छी हुई है। अगर हम एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से देखें और हमारी पॉपुलेशन को ग्रो करें, 124 केजी पर पर्सन आपको साल की फीड करनी है, और उसके हिसाब से अगर 40 मिलियन मेट्रिक टन अगर आपको चाहिए तो इस साल आपको बहुत कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त आपका जो वीट का सिर्फ मैं बता देता हूं, आपका जो पर एकड़ या पर हेक्टर जो आपकी यील्ड है वो 1.2 टन है, और अगर इसको मैं वर्ल्ड एवरेज पे देखूं तो ये बहुत कम है। और जिस तरीके से मैकेनाइज फार्मिंग पे तवज्जो दे रही है SIFC, अगर ये हम 2 पे भी लेके गए अगले साल, तो मैं आपको इस बात की नवीद सुनाता हूं कि आप अगले साल सरप्लस होंगे और आप एक्सपोर्ट करेंगे वीट को। और सिर्फ अगर आप एग्रीकल्चर को अगर आपने सरप्लस कर लिया, अपना कॉटन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, मेज में आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और अगर आप वीट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस में आ सकता है। तो ये वो मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। तो भूल जाएं आप इसको कि ये हम जो आप ये बात कर रहे हैं बहुत छोटी बात है कि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो गई, ये हो गया, ये चलती रहती है, ये दुनिया के हर मुल्क में चलती है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। सर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इशू जो सबसे बड़ा था वो ये था कि इंपोर्ट की आपको इश्यूज आ रहे थे, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के, ये सबसे बड़ा इशू था। बट अगर आपने देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकवर हुई है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा इशू आपका आया था वो आया था आपका, मुझे जो सबसे बड़ी वरी थी वो टेक्सटाइल के अंदर थी, वो रिकवर हो चुकी है बिकॉज की कॉटन आपकी इंडिजीनियस आ गई है, तो उसकी इंपोर्ट की निसार आपने कम कर दी है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका आ रहा है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का आ रहा है। उन 2 सेक्टर्स पे जाहिर बात है अभी अगले 2-3 सालों में जब तक आपकी करंट अकाउंट की पोजीशन ठीक नहीं होती, आपको देर लगेगी उसको ठीक करने।